हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी ऑडियंस स्पेक्टेटर से ये सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से, उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं युगल किशोर आपको आज आरएस मेंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे, यानी आरएस के एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए वो मैं आपको यहाँ बताऊं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आरएस का एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है। तो आरएस का एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करती है। मैं थोड़ी सी रूपरेखा इसकी बताना चाहूंगा आपको आरएस एग्जाम की, वही मैं आपको बता रहा हूं। आरएस एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करता है और ये वैकेंसी हर साल नहीं निकलती है, कभी कभी निकलती है, कभी 2 साल बाद निकलती है, कभी 3 साल बाद निकलती है, कभी ईयर बाय ईयर भी निकलती है। तो अभी आरएस 2023 प्री हो चुका है, उसका मेंस भी अभी होने वाला है, उसकी डेट आ गई है 20-21 जुलाई 2024 को आरएस मेंस का एग्जाम होगा। तो उसी की स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे कि आरएस के एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे इसको क्रैक किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आरएस का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। आरपीएससी जो होता है, ठीक है, मैं आरएस एग्जाम की रूपरेखा आपको बताऊंगा कि आरएस का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। कोई नए स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये पता चले कि आरएस का एग्जाम कैसे होता है और इसको कौन कंडक्ट करता है। तो हम देखेंगे आरएस का एग्जाम आरपीएससी, यानी हर स्टेट का जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करता है। तो हमारे राजस्थान स्टेट में इस एग्जाम को कंडक्ट करता है आरपीएससी। आरपीएससी का मतलब हो गया राजस्थान राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएस की वैकेंसी निकालता है और इस एग्जाम को फुलफिल करता है। स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रणनीति। यानी 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसका आरएस प्री हो चुका है, आरएस मेंस होगा में 24 में आरएस मेंस एग्जाम होगा। उसकी डेट भी आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दी है, उस डेट को ये एग्जाम होगा। उस एग्जाम की अभी से अपन को कैसे तैयारी करनी है, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, वो मैं सब आपको यहां बताऊंगा। आरएस मेंस एग्जाम 2024, इसमें 4 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, फोर्थ पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये 4 पेपर आपके होते हैं आरएस मेंस एग्जाम में। फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और हिंदी और इंग्लिश। जीएस फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होगा। जीएस सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होगा। जीएस थर्ड पेपर भी 200 मार्क्स। जीएस हिंदी और इंग्लिश फोर्थ पेपर, ये भी 200 मार्क्स। इसमें 120 मार्क्स की तो आपकी होगी हिंदी और 80 मार्क्स का होगा आपका इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, ये आरएस मेंस एग्जाम की रूपरेखा है। अब इस जीएस फर्स्ट में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में
हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। ये जीएस फर्स्ट का जो पेपर है, इसमें सिलेबस में आपके हैं हिस्ट्री फर्स्ट, फिर इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इसमें 3 यूनिट आपके होंगे। तो फर्स्ट यूनिट तो आपका है हिस्ट्री, सेकंड यूनिट आपका है इकोनॉमी और थर्ड यूनिट में ये 4 भाग होंगे आपके, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है दोस्तों। फिर जीएस सेकंड का जो सिलेबस है उसमें है सबसे पहले इथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिर साइंस टेक, फिर ज्योग्राफी। तो ये जो जीएस सेकंड आपका 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें सबसे पहले तो इथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिर साइंस टेक, फिर ज्योग्राफी। यानी आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो तो है इथिक्स, सेकंड यूनिट आपका है साइंस टेक और थर्ड यूनिट आपका है ज्योग्राफी। अब है जीएस थर्ड। जीएस थर्ड भी 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपका सबसे फर्स्ट, इसमें सिलेबस के अंदर सबसे फर्स्ट है पॉलिटी एंड आईआर, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड योगा, फिर आपका है बिहेवियर लॉ। ये आपका जो जीएस थर्ड पेपर है 200 मार्क्स का, उसमें सबसे पहला है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्पोर्ट्स एंड योगा, फिर बिहेवियर एंड लॉ। तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये है पॉलिटी, सेकंड यूनिट आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड यूनिट में आपका है स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर लॉ। ये आपका थर्ड यूनिट है। और चौथा पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है, जो भी 200 मार्क्स का होता है। ये आरएस मेंस एग्जाम, ये रूपरेखा है कि आरएस मेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, नहीं होते, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखेंगे आरएस मेंस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग स्किल, यानी हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, कैसे उसमें वर्ड्स लिमिट है और किस तरह से हम आंसर उसका लिखते हैं ताकि वो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डाल सके और आपके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, वो हम यहाँ देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे आरएस मेंस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग स्किल, यानी हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, कैसे उसमें वर्ड्स लिमिट है और किस तरह से हम आंसर उसका लिखते हैं ताकि वो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डाल सके और आपके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, वो हम यहाँ देखेंगे। किस तरह का डायमेंशन आपका होना चाहिए, यानी उत्तर लिखते समय किन आयामों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर लिखते समय किन आयामों का प्रयोग करना चाहिए। ये मैं आपको यहां बताऊंगा। सबसे पहले आंसर राइटिंग में हम देखेंगे कि हमें किन डायमेंशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है शब्द सीमा,
किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय उसकी वर्ड लिमिट क्या है वो ये हम देखेंगे कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये। नंबर 2 है जो आपका आंसर है वो प्रमाणित है या तार्किक है। प्रमाणित प्लस तार्किक दोनों होना चाहिए। थर्ड इसमें है उसका विस्तार कैसा है। आप जो आंसर लिख रहे हैं उसका एक्सपेंशन विस्तार कितना कैसे है। फिर इसका आयाम देखेंगे हम। फिर शब्द प्रवाह देखेंगे और फिर आप आंसर को कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है वो हम देखेंगे, यानी प्रस्तुतिकरण आपका कैसा है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कि उत्तर लिखते समय हमें किन आयामों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले है शब्द सीमा, वर्ड लिमिट का हम ध्यान रखेंगे। आपका आंसर प्रमाणित है या तार्किक है वो देखेंगे। उसका एक्सपेंशन विस्तार कैसे है वो देखेंगे। आयाम देखेंगे। शब्द प्रवाह कैसे हैं वो आगे हम बताएंगे। और उसका प्रस्तुतिकरण यानी उसका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है वो हम देखेंगे। अब आगे देखिए, जानिए केवल वह टॉपिक जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे वो टॉपिक्स देखेंगे जो हम मेंस एग्जाम की अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम यहां देखेंगे। जानिए केवल वह टॉपिक्स जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे हम ये देख रहे हैं, जानिए केवल वह टॉपिक्स जो मेंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो ये बात है कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ओनली फॉर मेंस एग्जाम में है। यानी इस कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, यानी प्री में एग्जाम में भी है, मेंस में भी है। और कुछ टॉपिक्स अब आरएस मेंस एग्जाम की रणनीति बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे एग्जाम भी अच्छा हो और हमारे अच्छे मार्क्स। अब हम देखेंगे आरएस मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो हमारे पास टाइम बच गया है, उस टाइम में हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना के कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें। तो हम देखेंगे लास्ट 175 डेज स्ट्रेटेजी फॉर मेंस एग्जाम, यानी 175 दिनों में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक करें। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, डू स्मार्ट स्टडी, यानी हमारी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होनी चाहिए, उसकी भूमिका सही होनी चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिवाइड सिलेबस इन सब्जेक्ट। डिवाइड सिलेबस इन सब्जेक्ट, जो हमारा सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसकी प्रिपरेशन करते हुए हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तब जाके वो स्मार्ट स्टडी कहलाएगी। और स्मार्ट स्टडी से आप अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में अर्जित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा, कंप्लीट होल सिलेबस, यानी आरएस मेंस एग्जाम का जो होल सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। वो भी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका बचे नहीं और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। दूसरा पॉइंट ये है, कंप्लीट होल सिलेबस इन 31 मई 2024, यानी हमें
31 मई तक सिलेबस वाइज इस एग्जाम की स्टडी कंप्लीट करनी है, ताकि हमें आगे जब इस एग्जाम मेंस एग्जाम की जो डेट है उससे पहले हमें रिवाइज करने के लिए टाइम मिल सके। और रिवाइज करने का जितना टाइम मिलेगा उतना आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और उस टेस्ट सीरीज को आप हल करते रहें। रोज आप हल करोगे तो डे बाय डे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और आप इस एग्जाम को सही ढंग से क्रैक कर पाएंगे। नंबर 3 है, मैं शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, यानी आपको अपने हाथों से रिटन नोट्स तैयार करने हैं, वो भी शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी सही हो जाए। चौथा पॉइंट ये रहेगा, थर्ड जो पॉइंट है उसको आप देखिए, मेक शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। इसमें आपको नोट्स ऐसे तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि एक पॉइंट का कम से कम आपका एक पेज बन जाए और सारा टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाए। सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा तो आपके शॉर्ट एंड जो रिटर्न नोट्स है वो आपके काम आएंगे और इस एग्जाम को आप बेहतर तरीके से फाइट करके सोल्व कर सकेंगे। नंबर 4 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक की आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन बैंक की जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अधिक से अधिक बेनिफिशियल होगा इस एग्जाम के लिए, आरएस मेंस एग्जाम के लिए। नंबर 5 पॉइंट है आपका, ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिस, यानी किसी भी टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके। और इस आरएस मेंस की हम अब हमारे यूट्यूब चैनल पे टेस्ट सीरीज भी डालेंगे जो आने वाले टाइम में आपको बहुत लाभ देगी। मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हल करते रहें। दूसरा, आप रिवाइज करते रहें। थर्ड नंबर, आपका स्टडी प्लान कैसा है, यानी आप स्टडी कैसे करते हैं, आपका स्टडी प्लान, आपका स्टडी करने का तरीका कैसा है। आप जैसे उसमें 1 घंटे की स्टडी करते हो आप, तो उसमें कितना रेस्ट लेते हो, फिर वापस दोबारा स्टार्ट करते हो तो उसमें कितना रेस्ट लेते हो, ये सब स्टडी प्लान में आता है। नंबर 4, आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहें। नंबर 6, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आप इसके लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा न्यूज़पेपर हो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, ताकि आपका फोकस करंट अफेयर्स पर रहे। नंबर 7, नो योर आरपीएससी सिलेबस, आपको आरपीएससी के सिलेबस की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर उस एग्जाम की अच्छी रणनीति आप बना रहे हैं और रणनीति बनाकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, तो आपको आरपीएससी की सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट, योर स्टडी शुड बी रेगुलर, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहनी चाहिए, उसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आज हमने इस टॉपिक पे स्टडी स्टार्ट की है तो इस टॉपिक में कहां तक पढ़ा, फिर दूसरे दिन वापस उसी टॉपिक को जिस दिन से छोड़ा है वहां से आगे आपको पढ़ना है, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। तो ये जो 8 पॉइंट है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है
स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। नंबर 2 है रिवाइज, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो डेली आपको रिवाइज करना है। नंबर 3 है आपका स्टडी प्लान, यानी आपका स्टडी प्लान बढ़िया होना चाहिए कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए मुझे ये स्टडी करनी है, आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। सिलेबस को आपको जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करनी है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे और वही उसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। नंबर 5, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, यानी जो भी एग्जाम पहले हो चुके हैं उन एग्जाम्स के पेपर आप सॉल्व करते रहो। उसके लिए आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं या मार्केट में लाके भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पर आपका फोकस होना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नो योर आरपीएससी सिलेबस, यानी आरपीएससी के सिलेबस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 8, योर स्टडी शुड बी रेगुलर, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितनी कंटिन्यूटी होगी उसमें आपकी तैयारी बढ़िया होगी और इससे आपका एग्जाम अच्छा होगा। मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हल करते रहें। दूसरा, आप रिवाइज करते रहें। थर्ड नंबर, आपका स्टडी प्लान कैसा है, यानी आप स्टडी कैसे करते हैं, आपका स्टडी प्लान, आपका स्टडी करने का तरीका कैसा है। आप जैसे उसमें 1 घंटे की स्टडी करते हो आप, तो उसमें कितना रेस्ट लेते हो, फिर वापस दोबारा स्टार्ट करते हो तो उसमें कितना रेस्ट लेते हो, ये सब स्टडी प्लान में आता है। नंबर 4, आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं। नंबर 6, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आप इसके लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा न्यूज़पेपर हो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, ताकि आपका फोकस करंट अफेयर्स पर रहे। नो योर आरपीएससी सिलेबस, आपको आरपीएससी के सिलेबस की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर उस एग्जाम की अच्छी रणनीति आप बना रहे हैं और रणनीति बनाकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, तो आपको आरपीएससी की सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, योर स्टडी शुड बी रेगुलर, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहनी चाहिए, उसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आज हमने इस टॉपिक पे स्टडी स्टार्ट की है तो इस टॉपिक में कहां तक पढ़ा, फिर दूसरे दिन वापस उसी टॉपिक को जिस दिन से छोड़ा है वहां से आगे आपको पढ़ना है, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। तो ये जो 8 पॉइंट है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी के लिए। सबसे पहले तो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। नंबर 2 है रिवाइज, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो डेली आपको रिवाइज करना है। नंबर 3 है आपका स्टडी प्लान, यानी आपका स्टडी प्लान बढ़िया होना चाहिए कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए मुझे ये स्टडी करनी है, आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। सिलेबस को आपको जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करनी है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे और वही उसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। नंबर 5, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, यानी जो भी एग्जाम पहले हो चुके हैं उन एग्जाम्स के पेपर आप सॉल्व करते रहो। उसके लिए आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं या मार्केट में लाके भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पर आपका फोकस होना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नो योर आरपीएससी सिलेबस, यानी आरपीएससी के सिलेबस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 8, योर स्टडी शुड बी रेगुलर, यानी आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितनी कंटिन्यूटी होगी उसमें आपकी तैयारी बढ़िया होगी और इससे आपका एग्जाम अच्छा होगा। बस आज के लिए मैं आरएस मेंस स्ट्रेटेजी में इतना ही आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम